बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और पड़ोसी यानी पड़ोसियों के साथ कैसे बर्ताव होना चाहिए, पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं, पड़ोसी के बारे में इस्लाम क्या तालीम देता है, क्या सिखाता है, इस्लाम क्या अहकामात बयान करता है। बहुत पॉइंट की बातें, नुक्ते की बातें इस वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि पड़ोसियों के साथ आज कैसे बर्ताव हो रहे हैं ये आप बखूबी जानते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि पड़ोसियों के साथ मामलात क्या चल रहे हैं। बहरकैफ आज इस मौजू पे कलाम करने की, बात करने की जरूरत है, इसीलिए मैं इसको पेश कर रहा हूं। कुरान में सूरे निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, माँ बाप के साथ यानी वालिदैन के साथ एहसान करो और करीबी लोगों के साथ। अब करीबी में चाहे रिश्तेदारी के हिसाब से करीबी हो, चाहे आपके जमीनी हिसाब से, आपके घर के हिसाब से करीबी हो, चाहे किसी भी हिसाब से आपसे करीब हो, आप उनके साथ एहसान करिए। कुरान सिखा रहा है, कुरान तालीम दे रहा है। यहां एक पॉइंट की बात ये भी याद रखिए, यहां जो एहसान की बात आ रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि मुसलमान है तो एहसान करो, गैर मुस्लिम है तो एहसान मत करो। नहीं, यहां मुतलकन कहा जा रहा है कि अगर करीबी है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, चाहे रिश्तेदारी हो या रिश्तेदारी न हो, हर हाल में करीबी है तो उसके साथ एहसान करो, कुरान सिखा रहा है। और यहां एक और नुक्ते की बात बयान कर दूं, कुरान ने मां बाप के साथ एहसान की बात की, उसके बाद करीबी लोगों की बात की। यानी माँ बाप का एक मर्तबा है लोगों की नजर में, इस्लाम भी माँ बाप के मर्तबे को बड़ा बुलंद रखता है। माँ बाप के एहसान के साथ करीबियों का तज़किरा करना, यह इस बात की तरफ इशारा है कि करीबियों का कितना मर्तबा है। जो करीबी लोग हैं वो अल्लाह की नजर में कितने बड़े हैं, जिनका तज़किरा माँ बाप के तज़किरे के साथ आ रहा है। इससे भी करीबियों का मर्तबा समझ में आता है। इसीलिए करीबियों के साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करीबियों के बारे में इतनी मर्तबा वसीयत की, मुझे ऐसा महसूस होने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये तो उन्हें वारिस बनाकर छोड़ेंगे। यानी तरके में जो वफात पा जाते हैं, जो मैयत हैं, उसके बाद जो इंतकाल के बाद जो बेटों को, बेटियों को और रिश्तेदारों को जो उस मैयत के माल में से हिस्सा मिलता है, वो हिस्सा दिलाकर छोड़ेंगे। इतनी मर्तबा वसीयत उन्होंने जो है पड़ोसियों के बारे में मुझसे की है। यानी अल्लाह के रसूल यहां पड़ोसियों के हक को बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जिब्रील अमीन ने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए बार बार मुझसे तज़किरा किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनको भी हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन यह मतलब नहीं, अल्लाह के रसूल अपनी सोच बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि इतनी मर्तबा पड़ोसियों के बारे में जो है तालीम आ रही है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा है। और इसी तरह एक हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह ताला पे और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो, यकीन रखता हो, वो पड़ोसियों का इकराम करे। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है। इसी तरह एक रिवायत बुखारी और मुस्लिम में और मौजूद है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। फिर से ये फरमा रहे हैं कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। दो मर्तबा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। तो सहाबा ने देखा कि पहली मर्तबा इतनी कहकर खामोश हो गए और दूसरी मर्तबा भी बस वो मोमिन नहीं कहकर चुप हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे क्या बात है? तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिससे उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जिससे उसका पड़ोसी महफूज नहीं है वो मोमिन नहीं है। यहां मोमिन से ये मुराद नहीं है कि वो ईमान से खारिज हो गया, काफिर हो गया, पड़ोसी को तकलीफ देने वाला इस्लाम मुसलमान नहीं है, काफिर है, ऐसा मतलब नहीं है। बल्कि ये मतलब है कि पक्का मोमिन नहीं है, कामिल ईमान वाला नहीं है, सच्चा पक्का 100% जो ईमान वाला होता है, जिसका ईमान मुकम्मल होता है, इस तरह ईमान वाला वो आदमी नहीं है।
इसीलिए पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव करना चाहिए। एक रिवायत मुस्नद अहमद में, मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है। एक औरत के बारे में, बूढ़ी औरत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, फला औरत जो है रात भर इबादत करती है जाग कर और दिन में रोजा रखती है, लेकिन हाँ इतना ही है, उसका पड़ोसी उससे परेशान है, पड़ोसी को परेशान करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में जाएगी। क्या साफ जुमला था, फरमा रहे हैं कि जहन्नम में जाएगी, वाज़ेह तौर पे अल्लाह के रसूल का फरमान। सोच कर देखिए, आज हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन पड़ोसियों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है, पड़ोसियों के साथ हमारे जो है चाल चलन, हमारा उठना बैठना कैसा है, पड़ोसियों के साथ हमारा ताल्लुक कैसा है। अपने अंदर झांक कर देखिए, सोच कर देखिए कि आपका पड़ोसी से क्या जो है आपका जो है पड़ोसी से क्या ताल्लुक है आपका, क्या आपका पड़ोसी आपसे महफूज है। सोच कर देखिए, सब कुछ करते हैं, शरीयत की पाबंदी है, लेकिन पड़ोसी आपसे महफूज नहीं है, तो क्या होगा। अल्लाह के रसूल का फरमान है, देखिए खुद रसूलुल्लाह का इरशाद है, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। कैसे, उसकी बुराई न करे, पड़ोसी की बुराई इसके सामने उसके सामने जाकर बयान न करे, अरे मेरा पड़ोसी ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है। इसीलिए पड़ोसी अगर एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, समझिए कि अगर आप उसकी बुराई नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी बुराई भी वो नहीं करेगा। अल्लाह ताला आपको भी, क्योंकि अगर आप किसी के ऐब को छुपाएंगे, अल्लाह ताला आपके उयूब को छुपाएगा। ये गारंटी है मेरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको। अगर आप किसी की ऐब को, किसी की बुराई को छुपा कर देखें, अल्लाह आपकी बुराई को यकीनन छुपाएगा। कौन ऐसा इंसान नहीं है जो बुराई से बचा हुआ है। तो एक तो उसके साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए कि उसकी बुराई न की जाए, दूसरे गंदगी से उसको परेशान न किया जाए। मिसाल के तौर पे घर की नाली उसके घर की तरफ छोड़ दी गई, अब बच्चे पेशाब पेशाब करते हैं, घर की जो गंदगी है सब उसके घर की तरफ चली जाती है। अब वो वहां बेजार है कि क्या बात है यार, घर की तरफ गंदगी छोड़ देते हैं, या उसके जमीन पे, उसकी बाड़ी पे, उसके इहाते पे, उसके घर के करीब जाके पेशाब पैखाना करके आ जाते हैं। अब वो परेशान है कि यार क्या बात है, कौन यहाँ पैखाना पेशाब कर देता है, बड़ा परेशान है। तो इस तरह की उसके गंदगी से उसको परेशान न करे, क्योंकि ये बड़े पॉइंट की बात है। लोग आज इस पे भी बड़े गफलत के शिकार हैं, गंदगी से पड़ोसी को परेशान कर देते हैं। अपने घर का कचरा उठाकर बाजू वाले के घर के साइड में फेंक दिए, अब वो उससे परेशान है, इनको एहसास तक नहीं है। लेकिन सोच कर देखिए, पड़ोसी अगर आपसे महफूज नहीं है तो आपका ईमान क्या है, सोचिए जरा, गौर कर लीजिए। इसी तरह जब पड़ोसी आपका बीमार हो तो इयादत के लिए जाइए, उसको पूछने जाइए कि क्या बात है, पड़ोसी नजर नहीं आया, पूछिए क्या बात है, नजर नहीं आ रहे हैं, कहां गए हैं, क्या हुआ, तबीयत खराब है। अगर बीमार है तो पड़ोसी का हक बनता है कि आप जाकर उसकी इयादत करिए, उसकी जो है तीमारदारी करिए, उसको पूछिए कि तबीयत वगैरह कैसी है, दुआएं दीजिए उसको जाकर। इसी तरह जब आप कोई कीमती सामान बेचें, जमीन बेचें, खास करके जमीन की बात हो रही है, और घरेलू सामान की बात है तो अलग बात है, उसमें इतनी जो है शिद्दत की जरूरत नहीं है। लेकिन जमीन वगैरह बेचने की बात हो तो सबसे पहले आप पड़ोसी से जाकर पूछिए कि मैं जमीन बेच रहा हूं, आप लेंगे क्या। पड़ोसी, क्योंकि उसका हक बनता है कि वो उसको ले। जिवार का मसला आ जाता है, बड़ा लंबा चौड़ा मसला होता है, शुफा का मसला आता है, ये सब बड़ा तफसील होता है, तफसीली मसाइल हमने कुदूरी में, उसके अलावा जो है हिदाया में बड़े तफसीलात के साथ पढ़ा है। हिदाया पे तो बड़ा तफसील है इस पे, तो ये सारे मसाइल जानने की बातें हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब ये था कि अगर आप जमीन वगैरह बेच रहे हैं तो सबसे पहले अपने पड़ोसी से जाकर राब्ता करिए, उससे मालूम करिए कि आप लेना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो कहीं पर बेच दीजिए। अगर लेना चाह रहा है पड़ोसी तो आप अपनी कीमत पे दीजिए, लेकिन अगर आप आम कीमतों के हिसाब से कम में देते हैं, उसकी मजबूरी समझकर, उसकी जरूरत समझकर, तो ऐसी सूरत में आप इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह की नजर में जो है अज्र और सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। आखिरत है, ये दुनिया कुछ नहीं है, सब खत्म होने वाली है, फना होने वाली है। इसीलिए असल फिक्र आखिरत की होनी चाहिए। अगर आखिरत सामने है तो इंशाअल्लाह तमाम बातें खुद ब खुद हमारी हल होती जाएंगी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। पड़ोसियों के बारे में बहुत जरूरी बातें हैं, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं पड़ोसियों के हुकूक क्या होते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।